जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9th के हिंदी के बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी बच्चों के क्लास 9th के फाइनल एग्ज़ाम और मंथली एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी छात्र इस क्लास को अंत तक देखिए और सभी क्वेश्चन और आंसर को याद भी करिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसको गधा कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किसको गधा कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ गए हैं। तो इसका जो आंसर होगा, किसको गधा कहा जाता है बच्चों, तो आंसर होगा कि मूर्ख को गधा कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा यहाँ पर कि मूर्ख को गधा कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे सभी प्यारे स्टूडेंट। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो इसे यहाँ पर जल्दी से सही कर लेते हैं। ठीक है, और तब इस क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। आंसर तब आपको पता चलेगा जब आप क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया क्योंकि। क्वेश्चन है कि गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया क्योंकि। तो इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वह होगा कि वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था। ठीक है, हीरा मोती कौन था ये आपको आगे पता चलेगा, पर आपको यहाँ पर याद रखना है कि वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, दो बैलों की कथा में दोनों बैलों का नाम क्या था। क्वेश्चन है, दो बैलों की कथा में दोनों बैलों का नाम क्या था। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर्स को देखते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा, जल्दी से ध्यान देंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा हीरा मोती। ठीक है, तो वो जो दो गाय थी उनके नाम क्या थे, हीरा और मोती। तो याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है। क्वेश्चन है, गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को बताते हैं। तो इसका जो आंसर है प्यारे बच्चों वो हो जाएगा कि गधे का छोटा भाई बैल को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा वीवीआई क्वेश्चन है कि गधे का छोटा भाई किसे कहा जाता है, तो बैल को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, दो बैलों की कथा के पाठ के लेखक का नाम क्या है। क्वेश्चन है, दो बैलों की कथा के पाठ के लेखक, ठीक है, जिन्होंने उन्हें लिखा है, लेखक का नाम क्या है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को बताते हैं। तो बहुत ही अच्छा नाम जो है प्रेमचंद्र। ठीक है, इनकी कहानी तो आपको क्लास 10th में भी पढ़नी है, तो आपके 9th में भी दिया हुआ है। तो याद रखेंगे किन्होंने लिखा था, तो प्रेमचंद्र ने लिखा था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दधियल व्यक्ति कौन था, यानी जो दाढ़ी वाला व्यक्ति इस कहानी में आता है, दधियल व्यक्ति वह कौन था। तो वो जो आंसर होगा वो होगा कि बैलों को खरीदने वाला व्यक्ति। ठीक है, दधियल व्यक्ति कौन था, तो आंसर बनेगा कि बैलों को खरीदने वाला। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीरा और मोती के स्वामी का नाम क्या था। हीरा और मोती के स्वामी का नाम क्या था। स्वामी मतलब जिसने उन्हें पाल रखा था। हीरा और मोती के स्वामी का नाम क्या था, तो आंसर होगा उसका नाम झूरी था। क्या था उसका नाम, उसका नाम था प्यारे बच्चों झूरी। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो बैलों की कथा किस प्रकार का पाठ है। क्वेश्चन है, दो बैलों की कथा किस प्रकार का पाठ है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा कि दो बैलों की कथा एक कहानी है। क्या है, कहानी है। अगर आपसे पूछे कि दो बैलों की कथा किस प्रकार का पाठ है, तो आप कहिएगा कि यह एक कहानी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। प्रेमचंद्र ने जानवरों में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान किसे कहा है। प्रेमचंद्र ने जानवरों में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान किसे
कहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा कि गधा को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कहा है, यानी गधा के पास सबसे ज़्यादा बुद्धि है, ऐसा प्रेमचंद ने कहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दोनों बैलों के प्रति किसका प्रेम उमड़ गया था। क्वेश्चन है कि दोनों बैलों के प्रति किसका प्रेम जग गया था या उमड़ गया था, दोनों एक ही बात है। तो चलिए इसके आंसर को बताइए। तो क्या होगा, गया के भाई का। ठीक है, इस कहानी में जो गया है उसके भाई का प्रेम जग गया था। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चन और आंसर के साथ आज की यह क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी छात्र क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन और आंसर को याद कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चंस अभी थोड़े कम होते हैं, पर आप इसे याद करना शुरू करिए। क्वेश्चन की तादाद को और क्वेश्चन के नंबर को हम और ज़्यादा बढ़ा देंगे, बस आप याद करते हुआ चलिए। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यह क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दें और अपने क्लास 9 के मंथली और फाइनल एग्ज़ाम के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।